साथियों, हमारे चैनल क्रिकेट विद देवलोग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं। साथियों, आज 18 अगस्त को भारत के उस धुरंधर बल्लेबाज का जन्मदिन है जिसे आप संदीप पाटिल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, क्रिकेट विद देवलोग परिवार की तरफ से संदीप पाटिल को जन्मदिन की लाखों लाख बधाइयां। साथियों, आज हम नजर डालेंगे मध्यक्रम के इस विस्फोटक बल्लेबाज संदीप पाटिल के क्रिकेटिंग जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर, जिन्हें आज की जनरेशन बहुत कम जानती है या नहीं जानती है। तो साथियों, जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल क्रिकेट विद देवलोग को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं क्रिकेट विद देवलोग में क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियां। साथियों, संदीप पाटिल का जन्म 18 अगस्त 1956 में मुंबई में हुआ था। साथियों, संदीप पाटिल भी मुंबई के उसी शिवाजी पार्क के प्रोडक्ट है जिसने भारत को सचिन तेंदुलकर, अजीत वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुभाष गुप्ते जैसे अनेक खिलाड़ी दिए हैं। साथियों, ऑलराउंडर संदीप पाटिल के पिताजी श्री मधुसूदन पाटिल खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। साथियों, संदीप पाटिल के पिताजी एक गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन थे। उन्होंने बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके साथ ही मधुसूदन पाटिल एक बहुत ही अच्छे टेनिस और फुटबॉल प्लेयर भी थे। साथियों, यही नहीं, संदीप पाटिल की माताजी भी, जो कि एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर रही है और 1950 के नेशनल गेम्स में मिक्स डबल के सेमीफाइनल्स तक इनके माता पिता पहुंचे हैं। और उनकी इस बहुमुखी प्रतिभा की झलक उनके बेटे संदीप पाटिल में भी दिखती है। क्या नहीं करते हैं संदीप पाटिल। संदीप पाटिल क्रिकेट खेलते हैं, संदीप पाटिल मॉडलिंग भी करते हैं, संदीप पाटिल बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करते हैं, संदीप पाटिल एक अच्छे लेखक भी हैं और वो एक मैगजीन के एडिटर भी हैं। इसके साथ ही वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करते हैं। उनको शेरों को बचाना, टाइगर को बचाना काफी पसंद आता है और भी कई तरीके के काम संदीप पाटिल करते हैं, जिन्हें हम एक एक करके आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, यूं तो संदीप पाटिल ने भारत के लिए मात्र 6 साल ही क्रिकेट खेली और 29 टेस्ट मैच में 4 शतक के साथ 36.93 की औसत से 1588 रन बनाए और कुल 45 वनडे इंटरनेशनल्स में 24.51 की औसत से 9 अर्धशतकों के साथ 1005 रन बनाए। साथियों, एक विस्फोटक बल्लेबाज होने के साथ साथ संदीप पाटिल एक बहुत ही बेहतरीन मीडियम पेसर गेंदबाज भी थे। इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9 और वनडे क्रिकेट में कुल 15 विकेट भी झटके हैं। लेकिन साथियों, ये क्रिकेट के आंकड़े वो कहानी बयान नहीं करते जो कि पाटिल की विस्फोटक बल्लेबाजी और मीडियम पेस गेंदबाजी को बता सके। संदीप पाटिल का योगदान भारतीय क्रिकेट में अतुलनीय है। ऑलराउंडर्स से भरी 1983 विश्व कप विजेता टीम के मेंबर रहे संदीप पाटिल ने भी अन्य खिलाड़ियों की तरह विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पाटिल भारत की तरफ से चौथे नंबर के सबसे सफल बल्लेबाज 1983 के विश्व कप में रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे वनडे करियर से भी बेहतरीन प्रदर्शन इस विश्व कप में किया और 30.85 की एवरेज से 8 मैचों में 216 रन बनाए और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 32 गेंदों में 51 नॉट आउट रन बनाकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। साथियों, संदीप पाटिल ने वनडे क्रिकेट में डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में ही किया था और अपने पहले ही मैच में पाटिल ने झटका मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। इस मैच में एक समय भारत 73 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। ऐसे में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे संदीप पाटिल और उन्होंने पूरे मैच का सर्वाधिक स्कोर 64 रन बनाया। रॉन्ग फुटेड गेंदबाजी करने वाले मीडियम पेसर संदीप पाटिल ने इस मैच में 10 ओवर की बेहद कीमती गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर किम ह्यूज को बोल्ड आउट भी किया और भारत ने यह मैच जीत लिया। इसी सीरीज के दूसरे मैच में भी पाटिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक 39 रन बनाए और एक बार फिर बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट झटका
और भारत को मैच जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। साथियों, संदीप पाटिल के आंकड़े भी यही बताते हैं कि संदीप पाटिल विदेशों में ज्यादा सफल क्रिकेटर साबित हुए हैं। साथियों, क्योंकि खिलाड़ी की असली परीक्षा टेस्ट क्रिकेट में ही होती है, इसलिए हम नजर डालते हैं संदीप पाटिल के टेस्ट क्रिकेट के जीवन पर। साथियों, 1980-81 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर संदीप पाटिल अपने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में रहे। इस टेस्ट सीरीज में संदीप पाटिल ने भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 62.20 की औसत से 311 रन ठोक डाले। यही नहीं साथियों, पाटिल का स्ट्राइक रेट भी इस सीरीज में 78 का रहा। साथियों, जब पाटिल खेल रहे होते थे तो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। कमेंट्री सुनने वाले रेडियो से चिपक जाते थे। कुछ इस तरह की आक्रामक क्रिकेट संदीप पाटिल खेला करते थे। अगर आप नजर डालेंगे तो 1980-81 के ऑस्ट्रेलिया टूर पे पूरे दौरे में संदीप पाटिल ने 586 रन बनाए थे। इस दौरे पर पाटिल ने डेनिस लिली, जेफ थॉमसन जैसे गेंदबाजों का बखूबी सामना किया था और अपनी बल्लेबाजी से उनके भी पसीने छुड़ा दिए थे। साथियों, जब आक्रामक बल्लेबाजी की बात आती है तो टेस्ट क्रिकेट में संदीप पाटिल ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं। 1981 के सिडनी टेस्ट में भारत 78 रन पर 5 विकेट खो चुका था। ऐसे में पाटिल ने रिटायर्ड हर्ट होने से पहले मात्र 78 गेंदों में 65 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। चाय से ठीक पहले रॉडनी हॉक की एक गेंद उनके गले में लगी। चाय के बाद पाटिल बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने लौटे तो लेन पास्को की एक बाउंसर पहले ही ओवर में उनके दाएं कान के नीचे लगी और वो गिर गए और उनको रिटायर्ड होना पड़ा। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी कप्तान सुनील गावस्कर के कहने पर भारत की मदद के लिए घायल खिलाड़ी, घायल शेर फिर मैदान पर एक बार लौटा, लेकिन भारत ये मैच बचा न सका। इसी दौरे के अगले टेस्ट मैच जो कि एडिलेड में खेला गया था, ये 24 वर्ष के यंग और डायनेमिक संदीप पाटिल का मात्र 5वां टेस्ट मैच था। पाटिल फिर उतरे उन्हीं गेंदबाजों का सामना करने जिनकी गेंदों से वो घायल हुए थे और इस मैच में पाटिल ने वो पारी खेली कि पाटिल की तुलना महान विवियन रिचर्ड से की जाने लगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में किम ह्यूज के दोहरे शतक और ग्रेम वुड के शतक की मदद से 528 रनों का विशाल स्कोर बनाया और भारत ने सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ और दिलीप वेलसरकर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों सहित 130 रनों पर 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लेकिन भारत के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों में शुमार चेतन चौहान टिक कर पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में उनको मिला संदीप पाटिल का साथ। पाटिल ने आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और ग्राउंड में चारों तरफ आकर्षक शॉट लगाए। डेनिस लिली, रॉडनी हॉग और लेन पास्को की गेंदबाजी के विरुद्ध 72.5 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से अपने कैरियर का पहला शतक 174 रन बना डाला और भारत ने ये मैच बचा लिया। 174 रनों की इस पारी को आज भी विदेशी धरती पर खेली गई टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन पारियों में से एक माना जाता है। साथियों, अगले बरस 24 जून 1982 को मैनचेस्टर टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इयान बॉथम के तेज शतक 128 रनों की मदद से 425 रनों का विशाल स्कोर बनाया और भारत 6 विकेट 173 रनों पर गंवा चुका था। और फिर मैदान पे चला संदीप पाटिल का जादू, जब उन्होंने बॉब विलिस के एक ही ओवर में 6 चौके जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना डाला और अपने पहले शतक की तरह ही पाटिल ने आक्रामक अंदाज में 129 नॉट आउट का स्कोर बनाया। भारत ने यह मैच बचा लिया और पाटिल बने मैन ऑफ द मैच। साथियों, पाटिल इतनी आक्रामक बल्लेबाजी किया करते थे, इसके कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जनवरी 1983 में पाटिल ने एक अन्य मैच में सुबह के सत्र में ही लंच से पहले शतक ठोक डाला। संदीप पाटिल से जुड़े कई रोचक किस्से हैं, जिनमें कुछ क्रिकेट से जुड़े हैं तो कुछ किस्से ऐसे हैं जो संदीप पाटिल की जिंदा दिली को बयां करते हैं। 1983 के वर्ल्ड कप के दौरान संदीप पाटिल को नाइट कैप्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि कैप्टन कपिल देव के सामने किसी भी खिलाड़ी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो वो खुलकर कपिल देव से अपने मन की बात नहीं कह पाते थे। बदले में होता ये था कि यंग संदीप पाटिल शाम को चाहे पार्टी करनी हो
या बिल्कुल स्मार्ट बन के मार्केट घूमने जाना हो, तो इन सब का अरेंजमेंट शाम को संदीप पाटिल ही किया करते थे। साथियों, 1983-84 में जब पाकिस्तान भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आया, तब संदीप पाटिल को टीम में नहीं लिया गया और शुरू के 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे और तीसरे टेस्ट मैच में सेलेक्टर्स ने संदीप पाटिल को प्लेइंग 11 में रखने का निर्णय किया और पाटिल को बताया गया कि आप ये मैच खेल रहे हैं तो आप नागपुर पहुंच जाएं। लेकिन पाटिल उस दिन कैसे पहुंच सकते थे, क्योंकि पाटिल नागपुर में नहीं थे, पाटिल तो दूसरे शहर में थे। तब महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन ने सरकारी प्लेन की सहायता से पाटिल को नागपुर पहुंचाया, क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था और संदीप अमूमन नंबर 5 पर बल्लेबाजी किया करते थे, तो वो पहले दिन के खेल की समाप्ति से थोड़ा पहले ही नागपुर पहुंचे और टीम का हिस्सा बने। ये क्रिकेट इतिहास में अपनी तरह की पहली और आखिरी घटना है। संदीप पाटिल अपने इंटरनेशनल क्रिकेटिंग डेब्यू से लगभग 1 हफ्ता पहले वानखेड़े मुंबई में एक फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, जहां उन्होंने मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर शतक लगा डाला और अपना हाईएस्ट स्कोर 210 रन बनाया, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रहा। अपनी इस पारी के दौरान संदीप ने एक इतना बड़ा हिट लगाया कि वो गेंद वानखेड़े स्टेडियम की दूसरी तरफ बने हॉकी ग्राउंड में जाकर गिरी। साथियों, ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि पाटिल को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी जबरदस्त पैशन था। 2012 में संदीप पाटिल ने हरभजन सिंह और यूसुफ पठान के साथ एक प्रण लिया कि हम सब वन्य जीवों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी एक बार सेफ टाइगर बोल दें तो इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा और हम लोग टाइगर के संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ेंगे। संयोग से 29 जुलाई 2015 को सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र का टाइगर एम्बेसडर चुना गया। साथियों, संदीप पाटिल का क्रिकेटिंग ब्रेन इतना जबरदस्त है कि क्रिकेट जगत में उनकी अलग ही एक शख्सियत है। उन्होंने बॉम्बे को बतौर कप्तान कई ऐतिहासिक जीत दिलाई है। यही नहीं, पॉलिटिशियन माधवराव सिंधिया के आग्रह पर संदीप पाटिल ने मध्य प्रदेश की भी कप्तानी की, क्योंकि टैलेंटेड होने के साथ साथ संदीप पाटिल बहुत ही अधिक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन भी रहे हैं। इसी कारण संदीप पाटिल को भारत के अलावा कई और देशों ने भी अपनी टीम को कोच करने का निमंत्रण दिया। साथियों, कौन भूल सकता है 2003 विश्व कप को, जिसमें संदीप पाटिल कीनिया टीम के कोच थे और कीनिया एक अंडरडॉग टीम थी, लेकिन पाटिल की कोचिंग में कीनिया 2003 के विश्व कप में फिसड्डी होने के बावजूद भी सेमीफाइनल तक पहुंची। साथियों, इसके अलावा भी संदीप पाटिल इंडिया अंडर 19 टीम के कोच रहे। इंडिया ए के खिलाड़ियों को भी पाटिल ने क्रिकेट के गुर सिखाए और वो सिलेक्शन कमेटी में भी रहे। साथियों, संदीप पाटिल के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो कि पाटिल नहीं कर सकते। पाटिल एक कुशल राइटर भी है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सैंडी स्टॉर्म लिखी है। एक मराठी स्पोर्ट्स मैगजीन एकाज शतकार के भी वो एडिटर रहे हैं। क्रिकेटिंग ह्यूमर पर संदीप पाटिल ने कॉट एंड टोल्ड नामक एक और पुस्तक भी लिखी है। इसके अलावा संदीप पाटिल एक सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। साथियों, संदीप पाटिल डैशिंग और हैंडसम तो थे ही, तो उन्होंने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाए हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में भी एक मूवी बनाई है जिसका नाम था कभी अजनबी थे। इस मूवी में मिस इंडिया रही पूनम ढिल्लों के अपोजिट लीड रोल उन्होंने ही निभाया था। इसी फिल्म में उनके साथी खिलाड़ी रहे जिनको हेड ऑफ स्टोन के नाम से जाना जाता था, विकेटकीपर सैयद किरमानी। उन्होंने इस मूवी कभी अजनबी थे में विलन की भूमिका भी निभाई। साथियों, स्टाइलिश और लग्जरी लाइफस्टाइल के शौकीन संदीप पाटिल ने 1980 के दशक में एक 2 सीटर कमांडर 12 एयरक्राफ्ट भी खरीदा था। और साथियों, ये बताया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट को संदीप पाटिल दादर शिवाजी पार्क मुंबई में अपने घर के टेरेस पर पार्क किया करते थे। तो साथियों, संदीप पाटिल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक छोटे से इस वीडियो में काफी कुछ उनके बारे में तो पता चलता है, लेकिन संदीप पाटिल इतनी बड़ी शख्सियत है कि इस छोटे से वीडियो में सब कुछ उनके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि कुछ चुनिंदा बातें संदीप पाटिल जैसे आक्रामक खिलाड़ी के बारे में आज की जनरेशन जाने। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट विद देवलोक को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियां। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले ही ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।